जय हिंद दोस्तों। अपना केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले जो टॉपिक लिया था वो लिया था रासायनिक सूत्र बनाना, जिसका जो कॉन्सेप्ट था टॉपिक का वो अपन डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में अपन लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, देन उसके बाद थोड़े से अपन टिपिकल एग्जाम्पल की तरफ भी चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने जो हिंदी में लिखा होता है ना, किसी भी सूत्र का नाम जो हिंदी में लिखा होता है वो होता है रासायनिक नाम। और जब इनको अपन इनके प्रतीकों के साथ व्यक्त करेंगे, इनके प्रतीकों का यूज करके लिखेंगे, तब उसको बोला जाएगा रासायनिक सूत्र। जैसे सबसे पहले आपको एक रासायनिक नाम दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका आपको बनाना है रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो जो अपन ने सबसे पहले जो 4 स्टेप पढ़ी है वो चारों स्टेप यहाँ पे अप्लाई होंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको किसी भी रासायनिक नाम का रासायनिक सूत्र बनाना हो तो सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि दिए गए रासायनिक नाम में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं। तो ध्यान से देखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब है यहाँ पे आपको दे रखा है मैग्नीशियम और दे रखा है ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। देखना जो मैग्नीशियम होता है ना, इसकी वैलेंसी +2 होती है। कल आपने सीखी थी मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है और ऑक्सीजन की होती है -2। होती है कि नहीं होती है? अरे होती है ना, ध्यान रखना ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है ना, इसलिए इसे ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखो +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो सूत्र बन गया आपके पास MgO। अरे बनेगा नहीं बनेगा? एक तो ना लिखने का तरीका बड़ा ध्यान रखना, मैग्नीशियम Mg का प्रतीक Mg मैग्नीशियम का प्रतीक है तो कैपिटल M आएगा, स्मॉल g आएगा। O ऑक्सीजन का प्रतीक है इसलिए कैपिटल आएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बन गया? MgO। अरे बड़ा सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है ना, देखते जाओ आप लोग। आगे देखना, अगला है पोटेशियम आयोडाइड। तो सबसे पहले पहचान करो कौन कौन से तत्व आ रहे हैं। एक तो इसमें आ रहा है पोटेशियम, एक आ रहा है आयोडीन। कल बताया था ना आयोडाइड क्यों बोलते हैं, इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता माइनस में होती है। तो पोटेशियम और आयोडीन, यानी पोटेशियम का प्रतीक K होता है, आयोडीन का I होता है। होता है कि नहीं होता है? आपको पता है पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, आयोडीन की -1 होती है। तो +1 से -1 क्या बचेगा? Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है? Ki होता है। आगे देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें कौन कौन से तत्व आ रहे हैं? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरिक का मतलब क्लोरीन, यानी एक तो इसमें है हाइड्रोजन, एक इसमें है क्लोरीन। आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। तो +1 से -1 क्या बन जाएगा? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या बन जाएगा भाई? HCl बन जाएगा। अरे समझ में तो आ रहा है ना आपकी भाई। आगे देखना जिंक सल्फेट, तो इसमें कौन कौन आ रहा है? जिंक आ रहा है और सल्फेट आ रहा है। जिंक का प्रतीक होता है Zn। ठीक है, सल्फेट एक बहुपरमाणुक आयन होता है और इसका सूत्र होता है SO4 2-, यही होता है ना। अब देखो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? +2। और सल्फेट जो बहुपरमाणुक आयन में ऊपर जो लिखा होता है ना, ऊपर जैसे यहाँ पे -2 लिखा है, यही इनकी संयोजकता होती है। तो सल्फेट में कितनी है? -2, यानी इस -2 को आपने यहाँ पे लिख लिया, तो आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए जिंक का Zn, सल्फेट का SO4 2-, जिंक की +2, सल्फेट की -2, +2 से -2 क्या बना? ZnSO4। अरे है ना बड़ा सिंपल, ZnSO4 बन जाएगा। आगे देखिए, आगे है बेरियम क्लोराइड। बेरियम का प्रतीक होता है Ba और क्लोराइड का मतलब है क्लोरीन। आपको पता है बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की -1। अब जरा ध्यान से देखो, बेरियम की +2 है, क्लोरीन की -1 है, क्या कटेगा? क्या नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आपस में ना कटे, इसकी वैलेंसी जो -1 है, ध्यान रखना चिन्ह नहीं लगाता है, केवल संख्या जो अंक होता है उसको लिखा जाता है।
क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, इसको लिखेंगे बेरियम के नीचे। बेरियम की +2 यानी 2 है, इसको लिखेंगे Cl के नीचे। देखो क्या बन जाएगा Ba, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, यानी आपने कुछ नहीं लिखा तो ये 1 ही है। BaCl, Cl के नीचे कितना आएगा 2, तो बन जाएगा BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या बन जाएगा भाई BaCl2। अरे आगे का समझ में, आगे देखिए भाई, आगे है एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी एक तो इसमें एल्यूमिनियम है और एक इसमें क्लोरीन है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। कल ही आपने सीखा है पिछले वीडियो में। क्या दोनों कटेंगे? क्या नहीं कटेंगे, एक तो 3 है, एक 1 है, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी। क्या बन जाएगा Al, यहाँ पे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, Cl आएगा, Cl के नीचे 3 आएगा, तो बन जाएगा AlCl3। अब बताओ क्या ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आई क्या? अरे आ गई ना। यानी कुल मिला के सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपको तत्वों का प्रतीक आना चाहिए और संयोजकता, ये 2 चीज़ तो कंपलसरी है। कल आपने 5 चीज़ें लिखी थी रासायनिक सूत्र बनाने के लिए, 5 स्टेप्स आपने लिखे थे। सबसे पहले आपने क्या लिखा था? तत्वों का नाम और प्रतीक, फिर लिखा था तत्वों का परमाणु क्रमांक, फिर लिखा था संयोजकता तत्वों की, फिर लिखा था बहुपरमाणु आयन। ये 4 स्टेप्स आप लोग कल की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अरे की थी कि नहीं की थी? बिल्कुल की थी। 5 स्टेप एग्जाम्पल तो जो ये चल रहा है, ठीक है। तो उन जो 4 स्टेप आपने लिखे हैं ना, उनमें से 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तत्व का प्रतीक, तत्व की संयोजकता और बहुपरमाणु आयन। ये 3 चीज़ मिलकर ही आपको किसी सूत्र का निर्माण करके बताएगी कैसे सूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जरूर आनी चाहिए। और ये है 5 पॉइंट एग्जाम्पल। तो ज़रा बताओ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आई क्या? बिल्कुल आ गए होंगे। अब थोड़े से अपन और एडवांस एग्जाम्पल लेके कोशिश करते हैं। हाँ भाई आगे देखिएगा, अगला रासायनिक नाम है आपके सामने लेड नाइट्रेट। इसका बनाएंगे रासायनिक सूत्र। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पहचान करो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कौन कौन से तत्व आ रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट, इसका मतलब इसमें एक तो लेड आ रहा है और लेड का प्रतीक होता है Pb, होता है कि नहीं होता है। और एक है नाइट्रेट, नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3-। कल आपने पढ़ा था नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। तो ये नाइट्रेट है, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट, लेड का मतलब Pb, नाइट्रेट का मतलब NO3-। अब देखो Pb की वैलेंसी कितनी होती है? +2। Pb की वैलेंसी कितनी है? +2। नाइट्रेट की कितनी है? देखो यहाँ पे लगा माइनस, यानी माइनस का 1 है। इसको समझने के लिए ऐसे मिटा दो कि आपने -1 को नीचे लिख लिया। अब देखो क्या +2 -1 आपस में कटेंगे? क्या नहीं कटेंगे। ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखी जाती है और इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखी जाती है। क्या बनेगा? Pb। अब देखना NO3, मुझे बताओ ये जो 2 है ना, ये NO3 के नीचे आएगा। केवल आप लोग इसको ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। ये फिर 3 दूनी 6, ऐसे मत कर देना। देखो नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ये Pb तो आपने ऐसे कैसे लिख दिया, एक आपके यहाँ ऐसे कैसे आ गया, एक लिखा नहीं जाता है। अभी 2 है, देखो नाइट्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, यानी 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों से गुणा होना चाहिए। और दोनों से गुणा कब होगा? जब अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये इसका राइट तरीका है। PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे इसको? PbNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि जो 2 है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों से गुणा होना चाहता है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या बन जाएगा भाई? PbNO3 का होल ट्वाइस। ये बात आपके समझ में आ गई। आगे देखिएगा, आगे है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले पहचान करो इसमें क्या क्या आ रहे हैं भाई। एक तो एल्यूमिनियम आ रहा है और एक सल्फेट। सल्फेट बहुपरमाणु आयन होता है जिसका सूत्र होता है SO4 2-। देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, कल यहाँ आपने सीखा है। और सल्फेट की कितनी है? देखो यहाँ पे देखो -2, ठीक है। समझने के लिए इसको मिटा दो कि आपने -2 नीचे लिख लिया है। क्या +3 -2 आपस में कटेंगे? क्या बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो देखो क्या बनेगा
Al कितने हैं, 2, 2 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आगे देखो SO4, अभी जो 3 है ना, ये सल्फर से भी गुणा होना चाहता है, ऑक्सीजन से भी गुणा होना चाहता है, तो आप इसको ऐसे कोष्टक लगा के फिर लिखेंगे 3, तो इसको क्या बोलेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस बोलेंगे इसको। तो इसका सूत्र हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई, आगे तो चलो भाई ना, आगे देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम का मतलब Ba, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH माइनस, कल लिखवाया आपको। बेरियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड की -1, माइनस लिखा है ना, तो एक लिखा नहीं जाता है ना, वो लिखा नहीं है मतलब एक है वो, तो माइनस का 1 कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे। ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ba, एक लिखा नहीं जाता है, OH, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, दोनों 2 से गुणा होना चाहते हैं, तो BaOH का होल ट्वाइस। सूत्र क्या बन जाएगा भाई, BaOH का होल ट्वाइस, दैट मीन्स बेरियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलो, आगे देखो क्यूप्रिक क्लोराइड, जरा ध्यान से सुनना यहाँ पे, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक का मतलब इसमें एक तो कॉपर है और क्लोराइड का मतलब इसमें क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, फिक्स है। क्यूप्रिक, देखो कॉपर जो है ना, कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, एक तो +1 और एक +2, होती कि नहीं होती है। मैंने आपको कल ही बताया था, जब ज़्यादा वैलेंसी होती है तो नाम के पीछे इक लगता है, कम होने पर अस लगता है। यहाँ पे क्यूप्रिक आ रहा है, क्यूप्रिक का मतलब यहाँ पे जो कॉपर है इसकी वैलेंसी ज़्यादा वाली है, और ज़्यादा वाली वैलेंसी कौन सी होती है, +2 होती है, क्योंकि कॉपर की +1 +2, ज़्यादा कौन सी है, +2, तो यहाँ पे अपन जो कॉपर की वैलेंसी लेंगे +2 लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या कटेंगे, क्या बिल्कुल नहीं कटेंगे, ये 2 है ये 1 है, कैसे कटेंगे, नहीं कटेंगे। ऐसी कंडीशन में इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा, Cu, एक लिखेंगे, एक लिखा नहीं जाता है, और Cl2, तो सूत्र क्या बन जाएगा भाई, CuCl2, किसका, क्यूप्रिक क्लोराइड का। क्या बात समझ में आ गई क्या, आगे देखो क्यूप्रस क्लोराइड, इसमें भी कौन कौन है, एक तो कॉपर है और एक क्लोरीन है, क्लोरीन की -1 होती है। यहाँ पे क्यूप्रस अस शब्द आ रहा है, और अस तब आता है जब वैलेंसी तब संयोजकता कम वाली हो, तो कॉपर की कम वाली कौन सी होती है, +1 होती है, यही होती है ना, +1 से -1 क्या बचेगा, CuCl, तो इसे बोलेंगे क्यूप्रस क्लोराइड। तो ध्यान देना शब्दों पे, क्यूप्रिक CuCl2, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। ठीक है, एक का मतलब ज्यादा वाली वैलेंसी यानी ज्यादा वाली संयोजकता, अस का मतलब कम वाली संयोजकता। आगे देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड, आगे पहुंचने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपन ने ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिएगा ग्रो अकेडमी, जो यूट्यूब का लोगो है सेम लोगो अपने ऐप का है। ठीक है, और वहाँ जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अपने साइंस का कोर्स लॉन्च कर दिया है, और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर इंग्लिश और मैथ का अपन कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा और कोर्सेज को ज़रूर परचेज कीजिएगा। एक बार आप लोग डेमो देख लीजिएगा, डेमो में सब कुछ डाल रखा है। ठीक है, डेमो डाल रखे हैं, 3-4 वीडियो हैं, साइंस के, इंग्लिश के भी डालेंगे, मैथ के भी डालेंगे, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, देन परचेज कर सकते हैं। आगे देखो क्यूप्रिक क्लोराइड, इसमें क्या क्या है, एक तो कॉपर है, क्यूप्रिक क्लोराइड नहीं क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी एक तो कॉपर है एक ऑक्सीजन है, ये लो कॉपर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। यहाँ पे क्यूप्रिक आ रहा है, यानी कॉपर की ज्यादा वाली संयोजकता ज्यादा वाली होती है, +2 से कट जाएगा -2, बचेगा CuO, दैट मीन्स क्यूप्रिक ऑक्साइड। आगे देखो भाई, आगे है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब देन कॉपर है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की -2 होती है। यहाँ पे क्यूप्रस शब्द आ रहा है, इसका मतलब कॉपर की कम वाली संयोजकता है, और कम वाली होती है +1, +1 है -2 है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ऐसी कंडीशन में इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी इसके नीचे, बन जाएगा Cu2, तो यहाँ पे आ जाएगा O, एक लिखा नहीं जाता है तो केवल O रहने देंगे, बन जाएगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। आगे देखो भाई क्यूप्रिक सल्फाइड, आगे देखना
क्यूप्रिक सल्फाइड। क्यूप्रिक का मतलब कॉपर है, सल्फाइड का मतलब सल्फर है। और अगला है क्यूप्रस सल्फाइड, इसमें भी एक तो कॉपर आएगा और सल्फर आएगा, दोनों सेम आएंगे। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है भाई, -2, यहाँ पर -2 होगी। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है क्यूप्रिक यानी कॉपर की ज़्यादा वाली वैलेंसी, यहाँ पे क्यूप्रस यानी कम वाली वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब है संयोजकता, तो यहाँ पे क्यूप्रिक में +2 आएगा और क्यूप्रस में +1 आएगा। क्यूप्रिक ज़्यादा, क्यूप्रस कम, +2 से -2 क्या बचेगा, CuS। तो क्यूप्रिक सल्फाइड तो हो जाएगा CuS। लेकिन यहाँ पे देखो एक +1 है एक -2 है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ऐसे कंडीशन में इसके नीचे इसकी वैलेंसी इसके नीचे क्या बन जाएगा, Cu2S। Cu2 यहाँ पे आ जाएगा और S एक आएगा लेकिन एक लिखा नहीं जाता है, तो इसका हो जाएगा Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड। तो बताओ क्या ये बेसिक चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई। तो है ना, ऐसे आप लोग आपके केमिस्ट्री के सारे सूत्र बना सकते हैं। वैसे सूत्र मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, ये सारे सूत्र ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखा दिया है, ठीक है। बाकी जितने भी सूत्र लगभग हैं सारे सूत्र आपको PDF नोट से मिल जाएंगे। लेकिन PDF नोट्स जो है केवल उसी को मिलेगी जिसने कोर्स परचेज कर रखा है, ठीक है। तो विजिट कीजिए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन गुरु अकेडमी पर, कोर्स परचेज कीजिए, आपको वीडियो क्लास भी मिलेगी और साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। आपको लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई होगी। प्रिंट आउट निकालिए, चीज़ों को पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ पहले उसको सुनो, उसको समझो, देन PDF नोट्स में से याद कीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो भी डेमो के रूप में है, जो YouTube पे भी अवेलेबल होगा और एप्लीकेशन है वहाँ पर भी डेमो के रूप में अवेलेबल रहेगा। बाकी अब जो आगे क्लासेज आएंगी, लेसन 1 स्टार्ट होगा, अब वो सब चीज़ें पेड के रूप में रहेगी, वो आपको परचेज करेंगे तो ही आपको ऐप के अंदर मिलेगी भाई, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताना, वीडियो को अधिकतम आपको शेयर करना है और नेडी बच्चों को चैनल से जोड़ना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।